जम्मू कश्मीर में काउंसिल्स और पंचायत की मियाद खत्म होने के बाद अब किस तरह से होगा कामकाज। लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के ताकत से हटने के बाद कौन पहुंचाएगा सरकार तक उनकी पुकार। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में देरी होने के चलते अब आगे कितने वक्त तक जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे कोई भी चुनाव। क्या है ये पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में हर जगह से उनके चुने हुए नुमाइंदे हटने के बाद लोगों को क्या होने वाला है नुकसान, और इस बारे में क्या कहते हैं तज्जियाकार, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हमेशा से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहे हैं। जहां पहले ये मुद्दा असेंबली इलेक्शंस को लेकर गरमाता था, वहीं अब पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज के इलेक्शन काफी बातचीत में आ गए हैं। आपको बताएं तो लोकल बॉडीज की मियाद खत्म हो चुकी है। जहां पहले श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मियाद 5 नवंबर को खत्म हो गई, वहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मियाद आज यानी कि 14 नवंबर को खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही खबरों के मुताबिक पंचायत क्लासेस का वक्त अगले साल 9 जनवरी को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ताकत में नहीं होंगे, यानी कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाने वाले लोगों के पास कोई भी ताकत नहीं होगी। सारी ताकतें बीडीसीज और डीडीसीज के पास चली जाएंगी। इसी और तफसील से बताएं तो जब पंचायत की सतह पर कोई ताकत नहीं बचेगी तो ब्लॉक लेवल पर जो लोग हैं वो किस तरह से काम करेंगे। यानी कि अगर पंचायती लेवल पर लोगों की परेशानियां नहीं सुनी जाएंगी तो वो परेशानियां ब्लॉक लेवल पर किस तरह से पहुंचेगी और उसका क्या हल निकलेगा। जिसका मतलब है कि जैसे ही 9 जनवरी को पंचायत की मियाद भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद से बीडीसीज का कोई भी काम नहीं बच जाएगा। पूरी तरह से लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने वाली ताकतें खत्म हो जाएंगी, जिससे आम लोगों को, खास करके गाँव में रहने वाले लोगों को बेहद नुकसान पहुंचेगा। जहां पहले ये दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं होंगे, पर यहां पर म्युनिसिपैलिटी और यूएलबी इलेक्शंस हो सकते हैं, जिससे कि ग्रास रूट सतह पर लोगों को उनके चुने हुए लोग मिल जाएंगे। पर उसके बाद ये उम्मीद भी टूट गई और ये खबरें आने लगी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस तक कोई भी इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने मरकज की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं अब चूंकि पंचायत और यूएलबी की मियाद भी खत्म होने वाली है, ऐसे में ये खबरें भी गर्दिश में है कि जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज के इलेक्शन डिले होने का इम्कान है। ऐसी भी खबरें थी कि अब लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो नहीं हो रहे तो ताकत में बैठे अफसरों के टाइम को और आगे बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन इन अफवाहों को भी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जिस वक्त पर है उसी वक्त पर वो खत्म हो जाएगा। जहां एक तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे थे, वहीं अब जम्मू कश्मीर में पंचायत और यूएलबी के इलेक्शन भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए। इसे लेकर तज्जियाकारों में भी अलग अलग सोच बन गई है। जहां एक तरफ उनका कहना है कि मरकज की सरकार लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाएगी, ताकि वजीर आजम मोदी के नाम पर ही जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को भी जीत हासिल हो जाए, वरना जम्मू कश्मीर में उनके जीतने के आसार नहीं है। दूसरी तरफ के तज्जियाकारों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में अभी 2028 तक कोई भी इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्क भर में सिर्फ लोकसभा इलेक्शन करवाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी भी उनकी चुनी हुई सरकार नहीं मिलेगी। इन्हीं बातों को कहते हुए जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें भी बीजेपी पर निशाना साधती रहती हैं। पीटीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला तक सभी का इसे लेकर कहना है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करती है, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करके पूरे मुल्क में उसे लागू करती है। उनका कहना है कि बीजेपी कभी भी जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं आने देगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जो सरकार कभी नहीं चाहती है वो हमेशा ही जम्मू कश्मीर को अपने हाथ में रखकर उसके मसले को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि जम्मू कश्मीर के नाम पर बाकी रियासतों से वोट मांगे जा सके। वहीं तज्जियाकार भी फिलहाल के लिए यही कह रहे हैं कि 2028 तक तो जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से कोई भी इलेक्शन सरकार नहीं करवाएगी, जबकि भाजपा के अहलकार इसे लेकर कहते हैं कि वो इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या ख्यालात रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।